हेलो मेरे लॉलीपॉप। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड बोर्ड ने यानी कि जेक बोर्ड ने आज ही आप लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हाँ, जेक बोर्ड ने क्लास 10th और क्लास 12th का भी एग्ज़ाम का शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल का रूटीन जारी कर दिया है। इस तरह से आप लोगों का जो सोशल साइंस है वो 25 फरवरी को है और 25 फरवरी का तैयारी हम आज से ही शुरू कर दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सोशल साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं और सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री का लाए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 95% आने का चांसेस है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो पीआईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। और जितना बार भी क्वेश्चन एग्जाम होता है उसमें पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखे हुए हैं झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th सोशल साइंस वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का है भारत में राष्ट्रवाद नाम है। ठीक है, पुराना किताब में ये तीसरा चैप्टर में, लेकिन पुराना किताब अब तो चलेगा नहीं, अब नया किताब चलेगा। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, कारण बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है कि उपनिवेशों में, उपनिवेश का मतलब होता है बड़ा बड़ा जो बस्ती होता है, जो कॉलोनी होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, गांव होता है उसमें। ठीक है ना, जो राष्ट्रवाद का उदय था मतलब रैशनलिज्म का जो राइजिंग हो रहा था, मतलब राष्ट्रवाद जो उभर कर आ रहा था उसमें। ठीक है, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी ये चीज़, मतलब जो बस्ती था उपनिवेशवाद जो था, ठीक है, उसमें उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन जुड़ा हुआ था आपस में, क्यों ऐसा था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 और 18 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर को अच्छे तरीके से हम आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। देखिए बहुत सारा ऐसा कारण था जिसके कारण उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए पहला नंबर में क्या पूछा है, कहा है औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोगों ने आपसी एकता को पहचाना, एकजुट होकर वह विदेशी लोगों को अपने देश से निकाल सकते हैं। देखिए पहली बार उन लोगों को हिम्मत मिला कि औपनिवेशिक शासक के जितने भी लोग थे संघर्ष के दौरान, यानी कि जब संघर्ष करने लगे तो सारा लोग एक साथ जुड़ गए। ठीक है, और अपना ताकत को पहचान लिए कि हाँ सब कोई मिलजुल करके हम लोग विदेशी लोगों का बहिष्कार कर सकते हैं, उनको अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है उपनिवेशों के अंतर्गत उत्पीड़न और दमन के कारण विभिन्न समूह को संगठित होना पड़ा और उपनिवेश विरोधी आंदोलन चलाए जाने लगा। देखिए यहाँ पर बोला गया उपनिवेशों के अंतर्गत मतलब जितना भी गांव था उसमें बहुत ज़्यादा उत्पीड़न बढ़ रहा था विदेशी लोगों के द्वारा, दमन बढ़ रहा था, तड़पाया जा रहा था, सताया जा रहा था। तो इन सारा चीज़ को देखते हुए जितने भी गांव के लोग थे, जितने भी उपनिवेश के लोग थे, सारा लोग एक साथ जुड़ गए, एक संगठन बना लिए। ठीक है, और सोच लिए और साथ ही साथ आंदोलन का भी शुरू किए, आंदोलन का शुरुआत किए जिससे विदेशी लोगों को भगाया जा सकता है। चलिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ उसको देखते हैं, मतलब तीसरा पॉइंट। इसमें कहा वियतनाम, चीन, बर्मा आदि देशों में उपनिवेशवाद का विरोध होता रहा। विश्व के अनेक एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश भी राष्ट्रवाद की भावनाओं से प्रेरित थे, इसलिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और आंदोलन से जुड़े हुए थे। देखिए वियतनाम हो गया, चीन हो गया, बर्मा हो गया, ये सब सारा देश जो था वो सब सारा देश उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा था। ठीक है, सारा देश। और एशियाई और अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी जो देश था उसमें भी राष्ट्रवाद का भावना के प्रति काफ़ी संवेदनशील थे वे लोग। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ कि उपनिवेशवाद जो था वो विरोधी आंदोलन से, यानी कि उपनिवेश के जो लोगों का आंदोलन चलाया जा रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन, उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पहला क्वेश्चन देखें जो कि बेस्ट है आप लोग के एग्जाम के लिए, बेस्ट मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। ठीक है, इसी को क्वेश्चन को घुमा सकता है, पूछ सकता है रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 2013 और 18 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसका आंसर। चलिए आंसर में क्या कहा है, भारत में ब्रिटिश शासन। देखिए बहुत सारा कारण था, तो पहला कारण हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, आप कह सकते हैं कि भारत जो था उसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों आ गए लोग। ठीक है, या तो फिर गांधी जी जो थे वो रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार से किए थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर अब समझते हैं, अब मजा आएगा। चलिए 1 नंबर में क्या बोला गया है, भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ
ब्रिटेन के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने 1919 ईस्वी में एक, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसके प्रति उसका प्रतिरोध हो रहा था, ठीक है ना। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज सरकार, अंग्रेज का शासन, उसका विरोध हो रहा था, प्रतिरोध हो रहा था, ठीक है। तो उसको देखते हुए अ, उसके खिलाफ में जो ब्रिटेन का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स था, उन्होंने 1919 ईस्वी में एक क्या किया, तो एक कानून पारित किया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रिटेन सरकार के द्वारा यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब इस कानून में क्या क्या चीज़ कहा गया था उसके बारे में नीचे है, और गांधी जी ने क्यों इसका विरोध किया था उसके बारे में भी नीचे दिया गया है। चलिए देखते हैं। कह रहा है 2 नंबर में कि गांधी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अयोग्य करने की घोषणा की, जिसे 6 अप्रैल 1919 से एक हड़ताल के रूप में आरंभ किया गया। देखिए, गांधी जी जो थे वो इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ थे, मतलब नहीं मानते थे इस कानून को, ठीक है। क्योंकि ये जो कानून था ये भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि इसका विरोध हो, इसलिए वो क्या किए, अहिंसक ढंग से, मतलब कि अच्छे तरीके से उनका विरोध करने का काम किए, ठीक है। नागरिक अयोग्य करने की घोषणा कर दिया, ठीक है ना, कि कोई भी नागरिक इस कानून के प्रतिरोध शामिल नहीं रहेगा, इस कानून के साथ नहीं देगा, इसमें हर आदमी, हर नागरिक विरोध करेगा, ठीक है। और इसका शुरुआत भी किया गया आंदोलन का, कब, 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल के रूप में, यानी कि हड़ताल कर दिया गया। हड़ताल करने से क्या हुआ, चलिए देखते हैं आगे। 3 नंबर क्या कहा है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियां एवं जुलूस का आयोजन किया गया। आप जान सकते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं कि झारखंड में ही जेएससीसी सीजीएल को लेकर के बहुत सारा आंदोलन हो रहा है, बहुत सारा रैली निकाला जा रहा है। तो उसी तरह से रॉलेट एक्ट भी था, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जो विभिन्न शहर के लोग थे उन लोग रैली निकालने लगे, जुलूस निकालने लगे, ठीक है ना। और क्या किया, रेलवे कामगार हड़ताल पर चले गए। देखिए, रेल में जो जो भी कर्मचारी काम करते हैं वे लोग हड़ताल में चले गए, ठीक है। दुकान स्वतः बंद होने लगा, ठीक है ना। उसके बाद टेलीफोन यानी कि टेलीग्राफ सेवा बंद होने लगा, बाधित होने लगा। अब इससे क्या हुआ, इस प्रकार देश में सभी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई। अब ऐसा होने से क्या हुआ, देश में सभी प्रकार की व्यवस्था भंग हो गई, अव्यवस्थित हो गई, ठीक है। चलिए इसमें 4 नंबर में क्या कहा गया है, 10 अप्रैल 1919, ठीक है, को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसे लोग उग्र होकर डाकघर, रेलवे स्टेशन आदि पर हमले करने लगे, ठीक है ना। देखिए, 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने क्या किया, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस था, ठीक है, उस पर गोली चलवा दिया। अब मान के चलिए शांतिपूर्ण तरीके से अभी भी झारखंड में आंदोलन किया जा रहा है, उसमें भी लाठीचार्ज हो रहा है, आप लोग सुने होंगे, फिलहाल ही किया गया है लाठीचार्ज विभिन्न छात्र नेताओं के प्रति। तो अब देखिए यहाँ पर भी वैसा ही कुछ था। अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा था, जुलूस था, उस जुलूस में गोली चलवा दिया गया, ठीक है ना, पुलिस ने गोली चलवा दिया, अमृतसर में था, ठीक है। और इससे क्या हुआ, लोग उग्र हो गए, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और डाकघर को यानी कि पोस्ट ऑफिस को और रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया, आग लगाने लगे, भंग कर दी व्यवस्थाओं को, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर भी खत्म हुआ। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि गांधी जी जो थे वो असहयोग आंदोलन का वापस क्यों लेने का फैसला लिए, ठीक है ना। ऐसा वो क्यों चाहे कि असहयोग आंदोलन को हमें वापस ले लेना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण निम्नलिखित है। मतलब ऐसा बहुत सारा कारण है जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला कारण क्या है, महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के पूर्ण समर्थक थे। देखिए, महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा करना चाहते थे, ठीक है, हिंसा नहीं करना चाहते थे, और शांति के भी पूर्ण समर्थक थे, मतलब शांत से ही जीवन जीना चाहते थे। लेकिन लेकिन क्या हुआ, इसलिए जब उन्हें यह सूचना मिली कि उत्तेजित भीड़ ने चोरा चोरी के पुलिस थाने को आग लगाकर 22 पुलिस सिपाहियों को हत्या कर डाली है, तो वह परेशान हो उठे। देखिए, महात्मा गांधी तो थे बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण आदमी, बहुत ये अच्छे व्यक्ति हम लोगों के देश के लिए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उत्तेजित जो भीड़ था, असहयोग आंदोलन से जो उत्तेजित भीड़ था बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और उस गुस्से में उन लोगों ने थाना को भी आग लगा दिया, चोरा चोरी पुलिस थाने को, ठीक है। और आग लगा करके 22 ठो पुलिस ठो, ठीक है ना, 22 ठो पुलिस को मार दिया, ठीक है ना, हत्या कर दिया। तो उससे महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है।
चलिए इसमें 2 नंबर में क्या बोला गया है, दूसरे वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी और आतंक का राज स्थापित हो जाएगा और अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे। देखिए अब इससे गांधी जी क्या सोचे कि अगर ऐसा हुआ कि लोग हिंसक हो गए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हिंसक हो गए, तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो जाएगी, वो भी गुस्सा हो जाएगी, ठीक है। और गुस्सा होने से लड़ाई झगड़ा हो जाने लगेगा, युद्ध छिड़ जाएगा, जिससे बहुत सारा निर्दोष लोग जो कुछ गलती नहीं किए हैं, इस आंदोलन में नहीं है, ये लोग भी मारे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कहा गया है, महात्मा गांधी जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घटना को दोहराना नहीं चाहते थे। आप लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन अभी करवाएंगे आप लोगों को कि वहाँ पर बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे, ठीक है ना, बहुत सारे। तो उस तरह का जो घटना था उसको दोबारा ही नहीं दोहराना चाहते थे महात्मा गांधी, ठीक है। इसलिए वो वापस ले लिए असहयोग आंदोलन को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा का क्वेश्चन, ठीक है, चौथा नंबर का। ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 11 में और 15 में आया है और आप लोग एग्जाम 25 में दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें। सबसे पहले आप लोग को ये बता देते हैं कि जालियांवाला जो है एक जगह का नाम है और बाग मतलब बगीचा, ठीक है ना, ये हरियाणा में पड़ता है। और वहाँ पर एक जगह है, ठीक है ना, बगीचा है, उसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग। और वहाँ पर एक लड़ाई झगड़ा युद्ध, घमासान युद्ध छिड़ गया था, उसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सारे लोगों पर गोली चलवाया गया था। तो चलिए इसका पहला नंबर देखते हैं कि क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहला नंबर बोलता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल, यहाँ पर सत्यपाल किचलू होगा, ठीक है ना, सत्यपाल के चलो नहीं, सत्यपाल किचलू की चलू, ठीक है ना, सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे, नीचे दिया है, गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के वैशाखी पर्व के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। अब देखिए, मान के चलिए अभी भी छात्र जैसे छात्र नेता जैसे 2 ठो गिरफ्तार हो गए, तो उसको छुड़ाने के लिए हम लोग बहुत सारे छात्र संघ जो है वो एक मीटिंग रखेंगे कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मामला था, महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो इस गिरफ्तारी को लेकर के इस उन्हें बाहर निकालने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए या तो फिर गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर एक जनसभा का आयोजन किए थे, ठीक है, बात विचार कर रहे थे। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी पर्व के दिन, ठीक है ना। यह हरियाणा में एक प्रमुख पर्व है, कहाँ पर? तो अमृतसर में, ठीक है। और कहाँ पर? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अब देखिए बाद में क्या हुआ, नीचे दिया हुआ है। चलिए 2 नंबर में कह रहा, अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था। अब देखिए अमृतसर का जो सैनिक प्रशासक था, ठीक है ना, अंग्रेजों के समय में, उस समय का जो सैनिक प्रशासक था जनरल डायर, उन्होंने बोल दिया कि ये सभा का कोई मायने मतलब नहीं है। परंतु सभा हुई थी, लेकिन सभा कंप्लीट भी हुआ था, तभी उसने वहाँ पर गोली चलवाई थी, जिससे सैकड़ों व्यक्ति मारे गए थे। देखिए ऐसा जब हो गया, वहाँ पर गोली चलवाया गया, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। अभी भी आप देखते होंगे कि अभी बड़े बड़े एसपी डीएसपी लोग बोल देते हैं कि छात्र नेता के द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है और लाठीचार्ज किया जा रहा है। उसी प्रकार से कुछ पुराना घटना को दोहराया गया है, ठीक है, मतलब इसी तरह से कुछ हुआ था। चलिए 3 नंबर क्या बोला गया है, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया था और इस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर के को अनेक सम्मान दिए गए थे। अब देखिए वहाँ पर जनरल डायर ने गोली मरवा दिया, बंदूक चलवा दिया, और बंदूक चलवाने के बाद भी इन जनरल डायर को सम्मानित किया गया था कि हाँ बहुत अच्छा काम किए हैं आप लोगों को मार करके। तो ये सब सारा क्रियाकलाप था अंग्रेजों सरकार का, ब्रिटेन सरकार का, ब्रिटिश सरकार का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर में बोला गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। अब देखिए जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो भारत का सबसे दर्दनाक मतलब सबसे खौफनाक सबसे डरावना घटना था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। इससे भारत भर में रोष की लहर फूटी थी, मतलब बहुत सारे लोग गुस्से में थे, बहुत सारे लोग एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत सारे गुस्से में थे और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब हम लोग को आंदोलन करना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए भैया इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर, ठीक है, क्या कहा है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ठीक है ना। इसमें सत्याग्रह का विचार का मतलब पूछा गया है, ठीक है, मतलब सत्याग्रह का क्या मतलब है, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए आगे इसका आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। आप लोगों को बता दें फिर से कि ये सब सारा क्वेश्चन 5 नंबर या क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर में आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्या कहा गया है, सत्याग्रह के विचार की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की जा सकती है, ठीक है। पहला नंबर, यदि आपका उद्देश्य सच्चा और
न्यायपूर्ण है तो आपको अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा महात्मा गांधी का विचार था। देखिए महात्मा गांधी क्या कहते थे कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा और न्यायपूर्ण है, मतलब आपका उद्देश्य है सच बोलना, सच काम करना, न्याय काम करना, ठीक है ना, तो आपको सफलता एक दिन न एक दिन जरूर मिलेगा। यही है सत्याग्रह का विचार का मतलब, ठीक है ना। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह, मैंने सच का आग्रह, सच को बुलाना, ठीक है ना, सच के रास्ते पर चलना, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश लोग तो ये चलने नहीं देते थे। चलिए 2 नंबर में क्या है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष से सफल हो सकता है। देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता। आक्रामकता का मतलब होता है मारपीट का भावना, ठीक है ना। तो इन सभी का भावना के सहारे के बिना ही सत्याग्रह केवल अहिंसा के मार्ग पर चले, मतलब सिर्फ सत्य कर मार्ग पर चले, अहिंसा नहीं करे, किसी प्रकार से लड़ा झगड़ा न करे, आंदोलन भी नहीं करे, तो फिर भी संघर्ष में हम लोग सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत ऐसा मुद्दा है जिसमें बिना क्या बोल सकते हैं, आक्रामकता के, बिना प्रतिशोध के, बिना अहिंसा के हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या बोला गया 3 नंबर वो देखते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। अब देखिए जो भी दमनकारी शत्रु है, जो भी दुश्मनी टाइप का है, ठीक है ना, जो भी इन सब बातों को नहीं समझते हैं, जो भी गलत तरीके से, गलत व्यवहार तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनका जो चेतना है, उनका जो मन है, उनको झिझोड़ना चाहिए, उनका चेतना को डाउन करना चाहिए, धीरे धीरे नीचे गिराना चाहिए। फिर क्या है, उत्पीड़न का शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सच्चाई को देखना चाहिए, सहज भाव को स्वीकारना चाहिए, ना कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए हिंसा के जरिए किसी भी चीज़ को स्वीकार करने पर विवश करना चाहिए। मैंने किसी भी चीज़, किसी भी मुद्दे को, किसी भी धार्मिक से संबंधित, किसी भी सामाजिक से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप किसी पर थोपना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती, ठीक है। सच्चाई के मार्ग पर में ही चल करके उसे, उसको समझा करके उसे मानने के लिए तैयार करने चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो हमें उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर 4 नंबर में क्या बोला गया है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। महात्मा गांधी का यह विश्वास था, अहिंसा यह धर्म सभी अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। देखिए इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। देखिए कोई भी अगर अच्छे से मेहनत करता है, हिंसा के मार्ग पर नहीं चलता है, अहिंसा करता है, ठीक है, और सच्चाई से सभी चीज़ को समझाता है अच्छे तरीके से, तो इस तरह से हम लोग धर्म, ये जो चीज़ है ये सभी धर्म के लोगों को, ठीक है ना, अहिंसा का यह धर्म क्या कर सकता है, भारतीयों को, सभी लोगों को एक सूत्र में बांध कर रख सकता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इस चैप्टर का, भारत में राष्ट्रवाद का। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगा है तो सबसे पहले तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि हिस्ट्री रहे, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे तो फिर पूरे एसएसटी ही क्यों ना हो, या मैथ, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का एग्जाम मटेरियल आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा।